जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों से हमने सेट को जो देख रहे थे, तो आज हमने सोचा कि आप लोग को आज जो है ऑनलाइन टेस्ट ले लिया जाए। तो आज जो है आप लोग का टेस्ट रहेगा और इस टेस्ट में जो कुल टोटल 30 सवाल रहेंगे। तो आज हम वो 30 सवाल को देखेंगे बारीकी से, ठीक है ना। और अंतिम में आप लोग को जो कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग 30 सवाल में से कितने सवाल को सही कर पाएँ। तो आज हम जो ज़्यादा विस्तार तरीके से चर्चा नहीं करेंगे, सीधे सवाल और जवाब करेंगे, है ना। तो हमारा सबसे जो पहला सवाल है, तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? नागदेव के नाम से, गंधर्व देश, पुंडरीक देश या फिर मत्स्य देश? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग कमेंट में करते चलेंगे और फिर बाद में हम जो बताते चलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो पुंडरीक देश हो जाएगा। बाकी नागदेव, गंधर्व देश, मत्स्य देश, ये सभी क्या चीज़ में कहा जाता है? झारखंड का जो मतलब नामांकन हुआ, उसका नामांकन का अलग से हमने जो वीडियो बना दिया, तो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। झारखंड के हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जो वो वीडियो एडेड है ना, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, इस सवाल का पुंडरीक देश हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? हो जनजाति, मुंडा, संथाल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा संथाल जनजाति हो जाएगा, क्योंकि संथाल जनजाति कुल टोटल जो जनजातीय जनसंख्या है उसमें से जो 32% अकेले जो संथाल जनजाति का है, मतलब जो है थी जनसंख्या में। तो इसलिए सही आंसर हमारा संथाल हो जाएगा। उसके बाद उरांव आता है, फिर मुंडा, फिर हो, ये चौथे नंबर पर हो आता है। मुंडा तीसरे नंबर पर और उरांव जो है दूसरे नंबर पर आता है। तो ये सभी फैक्ट आप लोग को याद रखते हुए चलना है। चलिए, अगला सवाल है हमारा कि लोकसभा में झारखंड को कुल कितने सीटें जो है प्राप्त है? तो लोकसभा में कुल जो है सीटों की संख्या 14, 15, 16 या फिर 18? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर कर दिए होंगे कमेंट में। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। लोकसभा की सीटें 14 है, और अगर राज्यसभा की जो है सीटों की संख्या पूछ दिया जाए तो वो 6 हो जाएगा। और विधानसभा की सीटों की संख्या अगर जो पूछ दिया जाए, तब आप लोग को क्या मारना है? 81। इसके पहले जो 82 था, एक एंग्लो इंडियन वाला समाप्त कर दिया गया है ना। तो सही आंसर यहाँ पर 14 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड में पाइका क्या है? अब पाइका क्या है ये आप लोग को जल्दी से कमेंट में बताना है कि एक नृत्य है, लोकगीत है, चित्रकला है या फिर लोक कला है? आप लोग जानते होंगे कि पाइका जो है वो एक प्रकार का क्या है? नृत्य है ना। तो सही आंसर हमारा नृत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि लोकगीत। चित्रकला, चित्रकला एक जो सोहबर है और कोहबर है, ये दोनों चित्रकारी को जीआई टैग मिला है 10 सालों के लिए। तो ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखते हुए चलना है ना। चलिए, अगला सवाल है कि खरवार आंदोलन कब हुआ था? खरवार आंदोलन 1857, 60 में, 65 में या फिर 74 में? तो खरवार आंदोलन जो हुआ था वो 1874 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर हमारा 1874 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये दोनों के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर यहाँ उपरोक्त जो है दोनों कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि हिजला मेला कहाँ लगता है? कहाँ पर लगता है? आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान सवाल है ये। तो हिजला मेला जो ये दुमका में लगता है ना। सही आंसर दुमका हो जाएगा। दुमका की स्थापना वर्ष की जो बात किया जाए तो हमारा 1855 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है ना। और अगर देवघर की स्थापना वर्ष की बात किया जाए तो देवघर का कितना हो जाएगा? ये 1981 में इसकी स्थापना हुआ है ना। सिमडेगा की जो बात किया जाए तो सिमडेगा को आप लोग को जल्दी से बताना है, इसका 2001 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ये जो है हमारा झारखंड राज्य अलग होने के बाद इसकी स्थापना हुई। बाकी रांची की बात करें तो रांची का 1899 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। रांची का क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5097 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 2 अनुमंडल है, 18 प्रखंड और 7 विधानसभा है। सिमडेगा की बात करें तो ये सिमडेगा में सिमडेगा की क्षेत्रफल 3700 जो है 74 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। बाकी अगर दुमका की बात करें तो दुमका के क्षेत्रफल जो 3761 हो जाएगा। कितना? 3761 वर्ग किलोमीटर है ना। उसके बाद बच जाता है हमारा देवघर। तो देवघर का भी हम क्षेत्रफल देख लेते हैं, तो इसका 2477 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो स्थापना वर्ष और जो है ये क्षेत्रफल हम आप लोग को चुटकी में याद करा देंगे, बस हमारे साथ जो बने हुए रहना है। तो हम हर दिन जो है रिवाइज करवाते चलेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो गया था? दुमका ना। अगला सवाल है कि मुंडा जनजाति में युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? हर जनजाति में युवा ग्रह होता है, तो यहाँ मुंडा जनजाति की बात किया जा रहा है। तो इसमें गिद्दी-ओड़ा, घोटुल, घुमकुरिया या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो गिद्दी-ओड़ा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुंडा जनजाति में युवा ग्रह को गिद्दी-ओड़ा कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा कि कोहबर चित्रकला किस जनजाति में प्रसिद्ध है? सबर जनजाति, कोरवा में, असुर में या फिर संताल में? बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी लोग आंसर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आंसर कर दिए होंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा
सबर जनजाति हो जाएगा, ये सबर जनजाति में ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और कोहबर और ये सोहराय दोनों चित्रकला को जीआई टैग मिला है 2020 में, तो ये सवाल आ सकता है ना। चलिए अगला सवाल है, उधवा पश्चिम बिहार कौन से जिले में? पलामू में, धनबाद में, साहिबगंज में या फिर चतरा में? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो उधवा पश्चिम बिहार है ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो सही आंसर हमारा जो है साहिबगंज हो जाएगा, है ना। और साहिबगंज की स्थापना वर्ष की जो बात करें तो ये 1983 हो जाएगा, ठीक है ना। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। बाकी अगर धनबाद की स्थापना वर्ष की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई है। बाकी जो पलामू की जो बात किया जाए तो पलामू का आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे कि पलामू का स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा। तो इसका 1892 है ना, पलामू का 1892 में इसकी स्थापना हुआ है। और चतरा की बात किया जाए तो चतरा 1991 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। क्षेत्रफल की जो है अगर तो बात करें तो क्षेत्रफल जो पलामू का हो जाएगा 4,393 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। धनबाद की बात करें तो हमारा धनबाद का जो क्षेत्रफल है वो 2040 यानी 20 दूनी 40 आप लोग को ट्री बताए थे, तो 2040 वर्ग किलोमीटर ये धनबाद का हो जाएगा। बाकी साहिबगंज की जो बात किया जाए तो साहिबगंज का क्षेत्रफल 2063 है, कितना 2063 वर्ग किलोमीटर। चतरा की बात किया जाए तो चतरा का जो क्षेत्रफल जो हमारा 3718 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, कितना 3718 वर्ग किलोमीटर। तो ये सभी फैक्ट आप लोग को याद रखते हुए चलना। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ पर है अगला सवाल कि झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? संगीत से, खेलकूद से, चित्रकारी से या फिर अभिनय से? तो ललित मोहन राय के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चित्रकारी से जुड़े हुए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड का राजकीय फूल जो है वो कौन सा है? गुलाब, कमल, पलाश या गेंदा? बहुत ही सबसे आसान सवाल हमको लगता है ये सवाल है, तो ये इसका राइट आंसर जो पलाश हो जाएगा, क्योंकि राजकीय फूल जो है वो हमारा पलाश है, ठीक है ना। बाकी जो झारखंड के जितने भी राजकीय है उन सभी के बारे में भी सेशन ले चुका है, जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। अगला सवाल है संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855, 59, 1899 या 2000 ईस्वी में? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा 1855 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी समय संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। अगला सवाल है इनमें से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? इनमें से कौन, अच्छा दो बार लिखा गया है ना, कौन मुंडा विद्रोह का नेता है? सिदो कान्हू, जतरा भगत, बिरसा मुंडा या फिर तिरुचि? तो मुंडा विद्रोह का जो नेता थे उनका नाम क्या था? ये बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा हमारा सही हो जाएगा। इनका जन्म की बात करें तो सॉरी 18 यहाँ लिख दिए, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन पर हमारा झारखंड राज्य अलग जो दिन हुआ था वो इन्हीं इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ना। चलिए अगला सवाल क्या है कि निम्न में से, अच्छा ये सवाल यहाँ क्लियर नहीं है। अगला सवाल ये रहा कि निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा या मयूराक्षी? जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सोन नदी हो जाएगा। ये झारखंड की जो है सदा नीरा नदी, इसी मतलब सोन नदी का ही उपनाम एक प्रकार से समझ सकते हैं कि सदा नीरा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दामोदर को जो बंगाल का शोक कहा जाता है, और ये वहाँ क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये हुगली नदी में जाकर मिलती है पश्चिम बंगाल में। तो ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान जो है वो कौन सा है? रांची, जमशेदपुर, बोकारो या धनबाद? तो गर्म स्थान की जो बात किया जा रहा है तो जमशेदपुर हो जाएगा, और ये पूर्वी सिंहभूम का जो ये क्या कहते हैं मुख्यालय है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है ना। बोकारो स्टील सिटी यहाँ पर स्थापना हुआ है। धनबाद जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते हैं। इसकी स्थापना वर्ष भी देख लेते हैं। तो रांची का 1899 है। ये जमशेदपुर तो मतलब वो जिला का मुख्यालय है। बाकी अगर जो बोकारो की बात किया जाए तो हमारा बोकारो की स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ है। बोकारो और चतरा का भी 1991 ईस्वी में हुआ है। और बात करें तो गढ़वा का भी 1991 में हुआ है। और 1991 की जो बात किया जाए तो वही चतरा हो गया, इसके अलावा और नहीं है ना। चलिए उसके बाद हमारा धनबाद आ जाता है। तो धनबाद का जो स्थापना वर्ष है 1956 हो जाएगा। और इन सभी का क्षेत्रफल के बारे में अभी हमने बात किया थोड़ी देर पहले। चलिए अगला सवाल है हमारा, झारखंड राज्य की किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? गढ़वा में, पलामू में, गुमला में या फिर कोल्हान में? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये रक्षित वनों की जो बात किया जाए तो आप लोग को सीधे क्या मारना है, कोल्हान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। अगला सवाल है कि वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया कब? 2000 ईस्वी में, 2002 में, 2006 में या 2010 में? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वन अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया है वो 2006 में किया गया। सही आंसर 2006 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? पलामू में, लातेहार में, पश्चिमी सिंहभूम में या हजारीबाग में? तो एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा कहाँ पर है? तो ये लातेहार में है, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा लातेहार हो जाएगा। और लातेहार की हमने अभी जो बात किया था थोड़ी देर पहले कि इसकी स्थापना जो है 2001 ईस्वी में हुआ। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। बाकी 1990 में जो है पश्चिमी सिंहभूम का हो जाएगा और पूर्वी सिंहभूम, ये दोनों का 1990 ही हो जाएगा। हजारीबाग की जो बात किया जाए तो ये 1834 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। पलामू की बात किया जाए तो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि 1892 ईस्वी इसका जो है ये स्थापना जो है दिन है, ठीक है ना। ये सभी के बारे में आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर चलें हम, तो सही आंसर यहाँ पर लातेहार हो जाएगा। अगला सवाल है कि आगामी खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? पहले खरीफ फसल किसको कहा जाता है? यहाँ पर खरीफ में 3 वर्ड है, खरीफ, और चावल में कितना वर्ड है? तो चावल में भी 3 वर्ड है, 1 2 और ये 3 वर्ड। तो जो खरीफ मतलब वो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं कि खरीफ और जो रबी फसल है, रबी में आ जाता है कौन? जैसे चना हो गया, चना में 2 वर्ड है तो चना रबी आता है ना। तो यहाँ पर जो खरीफ फसल है वो चावल हो जाएगा। तो चावल की कटाई जो होगा वो कौन से माह में होता है? तो अगहन जो सबसे अंतिम महीना जो माना जाता है, नवंबर दिसंबर के टाइम, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर अगहन हो जाएगा। बाकी आषाढ़, भादो और फागुन नहीं होगा, है ना। राइट आंसर हमारा यहाँ पर अगहन हो जाएगा। अगला सवाल है कि सलैया जलाशय परियोजना किस जिले में संचालित है? कोडरमा में, चतरा में, हजारीबाग में, तो यार फिर रांची में। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो अपने हजारबागों का जो शहर के नाम से जाना जाता है हजारीबाग, जिसको थाउजेंड ऑफ गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हमारा हजारीबाग हो जाएगा। इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में अभी हमने बात किया था। चतरा का जो स्थापना वर्ष 1991 में हुआ था, ठीक है ना। बाकी अगर कोडरमा की बात किया जाए तो इसका स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था। रांची तो 1899 में हुआ था, है ना। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड के झरिया में प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध है? कोयला का भंडार, यूरेनियम, पेट्रोलियम या लिथियम का भंडार? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई झरिया और धनबाद ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हमारा कोयला हो जाएगा, है ना। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वृक्ष पर लाह की कीड़े नहीं जो पाला जाता है? नीम के वृक्ष में बेर, कुसुम या पलाश? तो देखिए ये जो बेर, कुसुम और पलाश ये तीनों में जो है मतलब मिठास होती है, ठीक है ना। बाकी नीम में जो कड़वा होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर लाह का जो कीड़ा होता है उसको नहीं पाला जाता है, क्योंकि वो कीड़ों से ही मतलब लाह निकलता है ना। तो सही आंसर यहाँ पर नीम हो जाएगा, यानी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है केवल झारखंड में ही विस्तारित है? नेशनल हाईवे 33, नेशनल हाईवे 100 या नेशनल हाईवे 133, या ए और बी दोनों? हमारा सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेशनल हाईवे 33 और नेशनल हाईवे 100 ये दोनों जो है केवल झारखंड राज्य में ही विस्तारित है, इसके अलावा और कोई राज्य में नहीं है। अगला सवाल है कि गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल कितना है? 3760 वर्ग किलोमीटर, 4962 वर्ग किलोमीटर, 5853 या फिर 6440 वर्ग किलोमीटर? बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो देखिए गिरिडीह का जो है यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4962, यहाँ पर हाँ 4962 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल इतना ही है। और इसकी स्थापना वर्ष की जो बात किया जाए तो 1972 में इसकी स्थापना हुआ है। और यहाँ पर जो है ये 4 अनुमंडल है। ये मतलब सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है हमारा गिरिडीह, ये भी फैक्ट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रखंडों की संख्या अगर पूछा जाए तो प्रखंड कितना है? जो 13 है, ठीक है ना। और अगर विधानसभा की बात किया जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा है। तो ये सभी फैक्ट आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, और यहाँ पर जो है समेत शिखर जिसको पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं, मधुबन भी यहीं पर है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, सभी फैक्ट याद रखना है। अगला सवाल है झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने प्रकार के खेल को शामिल किया गया था? तो कुल जो खेलों की संख्या था वो कितना था हमारा? 33, है ना। सही आंसर, हमने इसके पहले वाला सेशन में इसके बारे में अच्छे तरीके से जो चर्चा किए थे, तो राइट आंसर 33 हो जाएगा। बाकी MOH फारूक के द्वारा जो है ये खेल का जो है उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। ये सभी फैक्ट आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। और इसमें से हमारे झारखंड के कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? तो कुल टोटल 250 खिलाड़ी जो है भाग लिए थे, ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। और ये मतलब यहाँ पर टीम की जो बात किया जाए तो कुल टोटल 34 टीम ने भी जो भाग लिया था, ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए ये सभी चीज़ क्लियर है। तो अगले सवाल पर चलें। और ये जो 34वें राष्ट्रीय खेल का जो क्या कहते हैं मतलब थीम जो था वो क्या था? तो छौआ था, ठीक है ना। मतलब छौआ, और छौआ का मतलब होता है हिरन का बच्चा। तो ये सभी फैक्ट आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है कि हैपात जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? गुमला में, रांची में, दुमका में या फिर पूर्वी सिंहभूम में? बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से आंसर देंगे। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा गुमला में, यानी ये जो है गुमला डिस्ट्रिक्ट में हैपात जलप्रपात है। और गुमला की स्थापना वर्ष की जो बात किया जाए तो 1983 हो जाएगा, ठीक है ना।
रांची का भी हमने बताया 1899। बाकी दुमका के बारे में भी हमने चर्चा किया कि इसका स्थापना जो है 1800 दुमका का 1855 में हुआ है ना। बाकी पूर्वी सिंहभूम इसका 1990 में हुआ है। चलिए ये सभी चीज़ क्लियर है। अगले सवाल पर चलें। हालांकि इस सवाल का सही आंसर हमारा गुमला हो गया था। अगला सवाल है हमारा, तेलियागढ़ किला राज्य के किस जिले में स्थित है? गोड्डा, पाकुड़, देवघर या फिर साहेबगंज? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सही आंसर हमारा साहेबगंज हो जाएगा। तेलियागढ़ का किला जो है ये साहेबगंज में है, तो राइट आंसर हमारा साहेबगंज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो ये भी 1983 ईस्वी में इसकी भी स्थापना हुई है, ठीक है ना। 1983 यहाँ हो जाएगा। चलिए देवघर, पाकुड़, गोड्डा इस सभी के बारे में हमने देख लिया। अच्छा, पाकुड़ और गोड्डा के बारे में नहीं देखा था ना। तो पाकुड़ की जो बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1994 हो जाएगा, और गोड्डा की बात किया जाए तो 1983 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी देवघर की जो भी बात कर लेते हैं, तो देवघर का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है, ये आप लोग को जो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। बाकी हम सवाल के अंतिम में आप लोग को बताएंगे। चलिए, क्योंकि हम अभी जो देवघर के बारे में आप लोग को बताए थे। अगला सवाल है हमारा, झारखंड में विश्वविद्यालय स्तर का एक प्रमुख संस्थान हिंदी विद्यापीठ राज्य के किस शहर में स्थापित है? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर या फिर देवघर? देखिए देवघर यहाँ पर भी आ गया, तो इसलिए हम इसके पहले वाला सवाल में नहीं बताए थे। चलिए जल्दी से राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर देवघर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ये मतलब विद्यापीठ, हिंदी विद्यापीठ जो है वो देवघर में ही है ना। तो राइट आंसर देवघर को जो है क्या कहा जाता है, तो देवघर को इन मंदिरों का शहर कहा जाता है ना। और इसकी स्थापना जो है 1981 ईस्वी में हुआ। इफेक्ट भी आप लोग को याद रखना है। हजारीबाग इसकी स्थापना भी हमने बात किया, रांची का भी बात किया, तो बार बार बात करना अच्छा नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा कि झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने? रमेश बैस, सीपी राधाकृष्णन, यहाँ पर कृष्णन कर लीजिएगा, और रूपी ओलिया, फागू चौहान? सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सीपी राधाकृष्णन हो जाएगा। और यही जो है ये फरवरी 2003 से मतलब ये सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल के रूप में जो शपथ लिए हैं, ठीक है ना। इसके पहले रमेश बैस थे, और ये जो सीपी राधाकृष्णन ये 11वें नंबर के राज्यपाल हैं। 10वें नंबर के रमेश बैस थे, और 9वें नंबर के जो ये द्रौपदी मुर्मू थी, जो कि अभी राष्ट्रपति के रूप में जो पद संभाल रही है ना। तो सही आंसर सीपी राधाकृष्णन हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। और आप सभी लोग कितने सवाल का जो सही सही आंसर किए कुल टोटल 30 सवाल में, वो आप लोग को जल्दी से कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को दुगुने तरीके से तेज कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।